हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है बढ़िया होंगे और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखते रहते होंगे। आज जो है हमारा रिएक्शन होने वाला है कि वीडियो का टाइटल है 10 ऐसे ममालिक जो भारत से नफ़रत करते हैं। मतलब भारत से जो है जेडीएस हैं और किस वजह से जो है भारत से नफ़रत करते हैं और जो है भारत से उसके उन ममालिक के जो है अच्छे ताल्लुकात हैं किस वजह से जो है ख़राब हुए हैं। और जो है आगे देखते हैं कि उन ममालिक के नाम कौन कौन से हैं और क्या वजह है जो ये इतनी सारी जो है नफरत करते हैं, वो भी 10 ममालिक के हैं। तो चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए वीडियो करते हैं आगाज़। आज के फास्ट पेसिंग वर्ल्ड में दोस्त और दुश्मन बदलते देर नहीं लगती जनाब। यहाँ मौसम की तरह इंसान ही नहीं बल्कि देश के ईमान भी बदल जाते हैं। कभी वो आपके साथ खड़े रहते हैं तो कभी वो दुश्मन के सगे हो जाते हैं। इतिहास के पन्नों में झांके तो भारत ने कई अनमोल दोस्त कमाए हैं, वही उनका पाला कुछ ऐसे दुश्मनों से भी पड़ा है जिनके दिल में भारत के प्रति बेइंतहा नफरत रही है। ऐसे में चलिए आज उन देशों पर भी नजर डाल लेते हैं जो दोस्ती का चोला पहनकर दिलों में बैर रखते हैं और वक्त आने पर भारत के लिए अपनी कड़वाहट जाहिर कर देते हैं। नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया। खूबसूरत बीचेस, दिलनशी नेचुरल वंडर्स और मेट्रोपॉलिटन सिटीज के साथ ऑस्ट्रेलिया उन देशों में से एक है जहां इंडियन एनआरआई बड़ी शान से बसना पसंद करते हैं। इसकी झलक हमें आंकड़ों में भी देखने को मिलती है जो बताते हैं कि साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों की संख्या 3,29,510 के करीब थी और 10 सालों में यह आंकड़ा 7,21,000 के भी पार है। लेकिन भारतीयों की बढ़ती यही संख्या ऑस्ट्रेलियन और इंडियन के बीच दरार की वजह है। दरअसल कई ऑस्ट्रेलियंस का मानना है कि भारतीयों ने कहीं न कहीं नेटिव ऑस्ट्रेलियंस को बेरोजगार बनाया है। ऑस्ट्रेलिया में आईटी सॉफ्टवेयर से लेकर कई टेक फील्ड में भारतीयों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा रंग भेद के चलते भी भारतीयों को ऑस्ट्रेलियाई निचली निगाहों से देखते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण 2009 के इंडियन प्रोटेस्ट भी रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के प्रति बढ़ती जातियों को लेकर था। नंबर 9, मेक्सिको। भारतीयों में अमेरिका सेटल होने का क्रेज हमेशा से ही रहा है और यही दीवानगी अमेरिका को भी खटकती है। तभी तो H1B वीजा से जुड़े नियमों में बदलाव कर उन्होंने इंडियंस को अमेरिका में सीमित करने की कोशिश भी की है। लेकिन ये सवाल आपके जहन में भी होगा कि भला इस समस्या के तार मेक्सिको से कैसे जुड़े हैं। दरअसल माजरा ये है कि कई भारतीय मेक्सिको के जरिए अमेरिका की सरजमीन में घुसते हैं और यही मुद्दा अमेरिका और मेक्सिको के पड़ोसी संबंधों को खराब करता है। डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार इस विवाद पर मेक्सिको को चेतावनी देते नजर आए हैं। बस इसी वजह से भारतीयों की छवि मेक्सिको के लोगों को रास नहीं आती है। नंबर 8, टर्की। एक समय में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में टर्की की गिनती होती थी। आज भी भले ही इसकी शानो शौकत और रुतबे में जरा भी कमी नहीं आई है, लेकिन आप इस बात से अनजान होंगे कि इस देश के लोगों में भारतीयों की छवि कुछ खास नहीं है। हालांकि टर्की कई भारतीयों की ड्रीम डेस्टिनेशन जरूर है, लेकिन यहाँ के पुराने लोगों को भारतीय नापसंद है। इसका एक कारण कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंसेस है। मुस्लिम प्रधान देश होने के नाते जब बात समर्थन की आती है तो राजनीतिक तौर पर टर्की हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लेता नजर आता है। साल 2019 में यूएन में भी कश्मीर मुद्दे पर इस देश ने भारत को खूब खरी खोटी सुनाई थी। ऐसे में इनसे दोस्ती की आस रखना भारत को महंगा पड़ सकता है। नंबर 7, बांग्लादेश। किसी ने खूब कहा है कि जब अपने ही बागी हो जाए तो दूसरों से बैर का गम कैसा। ये कहावत बांग्लादेश पर बिल्कुल सटीक बैठता है। एक दौर वो भी था जब इस देश को हक और आजादी दिलाने के लिए भारत को पाकिस्तान के खिलाफ होना पड़ा था। इन्हें ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने में भारत ने एक बड़ी भूमिका जरूर निभाई थी, लेकिन कहीं न कहीं इस देश का मानना है कि भारत ने इनके विकास की रफ्तार को धीमा किया है। समय समय पर बांग्लादेश और भारत के बीच सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA के खिलाफ भी चर्चा गर्म हुई है, जिसके चलते हाल ही के सालों में भारत से नफरत करने वाले बांग्लादेशियों की संख्या में इजाफा हुआ है। एक मुस्लिम राष्ट्र होने के नाते भी यहाँ का एक तबका खुद को प्रो पाकिस्तानी समझता है और वो भारतीय नीतियों से नाखुश रहता है। नंबर 6, तालिबान। हाल ही में बने इस देश का वजूद केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए क्वेश्चनेबल है। ये जग जाहिर है कि तालिबान का जन्म अफगानिस्तान देश की राख पर हुआ है। दशकों से चली आ रही अफगानिस्तान और तालिबान की लड़ाई में भारत ने हमेशा अफगानिस्तान का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी तालिबान के वजूद पर भारत ने कई बार उंगलियां उठाई और इसे गैर कानूनी करार देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी।
लेकिन पिछले साल इस आतंकी संगठन ने अफगानिस्तान को हड़प कर अपना देश स्थापित किया और इसी के साथ भारत को भी इसके वजूद को सच मानना पड़ा। भारत और तालिबान में इनके आतंकी रवैये को लेकर भले ही हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन अब इन हालात में बदलाव आने की भी उम्मीद है। नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम। भारत और इंग्लैंड के रिश्ते आज भले ही बेहतर क्यों ना दिखते हो, लेकिन 200 सालों तक हम पर राज और अत्याचार करने के लिए आज भी एक तबका इनसे बेइंतहा खफा है। कुछ ऐसी ही नाराजगी हमें यूके के सिटीजन्स में भी देखने को मिलती है, जिनकी हिस्ट्री की किताबों में लिखा इतिहास कुछ और ही कहानी बयां करता है और इसी बदौलत कुछ लोग आज भी भारतीयों को निचली निगाहों से देखते हैं। उनका मानना है कि भारतीयों को सभ्य और विकसित बनाने में ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनके चलते ही एजुकेशन सिस्टम और रेलवे ने भारत में कदम रखा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इंग्लैंड की रानी के सिर पर सजे ताज से लेकर इंग्लैंड के म्यूजियम में बसे आर्ट एंड कल्चर तक सब कुछ भारत से आया है। 200 सालों में इस राष्ट्र ने हमें इस कदर लूटा है कि भारतीयों के दिल में भी ब्रिटिशर्स के प्रति बेरुखी है। खुद शशि थरूर ने एक बार ब्रिटिश इंटरव्यू में बात करते हुए अंग्रेजों को एहसास दिलाया था कि उन्होंने भारत को केवल अत्याचार और गरीबी के सिवा कुछ नहीं दिया है। नंबर 4, पोर्चुगल। यूरोप में बसा पोर्चुगल देश हमेशा से एक विकसित राष्ट्र रहा है। इसके सुनहरे इतिहास का एक हिस्सा भारत से भी जुड़ा हुआ है और उसी के चलते पोर्चुगीज आज भी भारतीयों से बैर रखते हैं। दरअसल मामला ये है कि भारत की आजादी के बाद भी 1950 में पोर्चुगीज गोवा छोड़ने को राजी नहीं थे। ये उनकी कॉलोनी और संस्कृति का प्रतीक था। ऐसे में 1961 की लड़ाई में भारत से हारने के बाद से ही इन दोनों राष्ट्रों में रिश्ते कभी भी बेहतर नहीं हुए। राजनीतिक तौर पर भी इन्हें सुधारने की पहल कम ही हुई। साथ ही कुछ पोर्चुगल सिटीजन्स में गोवा इन्वेजन को लेकर आज भी खास नाराजगी देखने को मिलती है। नंबर 3, श्रीलंका। इतिहास उठाकर देखे तो श्रीलंका और भारत का एक पुराना कनेक्शन रहा है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर ही नहीं बल्कि दक्षिण भाषाई रूप से भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही कनेक्शन श्रीलंका सिटीजन्स और इंडियन तमिल के बीच नफरत का कारण है। आज ये देश कंगाली की कगार पर जरूर खड़ा है, लेकिन यहाँ के लोगों में भारतीय तमिल को लेकर नफरत है। दरअसल ये माजरा इनके अतीत से जुड़ा है, जो बताता है कि साल 1983 से 2009 के बीच सिन्हॉलीज की डोमिनेंस ने तमिलियंस को श्रीलंका से देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। श्रीलंका में रहने वाले तमिलियंस को आज भी भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भले ही राजनीतिक तौर पर हमारा इस देश से कोई बैर नहीं है, लेकिन भारतीय और खास तौर पर तमिल भाषाई लोगों के प्रति इनका रवैया खराब है। नंबर 2, चाइना। चाइनीज फोन्स, टीवी, एप्स और चाइनीज प्रोडक्ट को भारत में भले ही बेतहाशा तवज्जो क्यों ना मिल जाए, लेकिन इस देश से हमारे राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक रिश्ते भी काफी उलझे हुए हैं। खैर ये बात अलग है कि दुनिया के दर्जनों देशों को चाइना रास नहीं आता, लेकिन भारत की इस देश से नाराजगी बॉर्डर इशू से लेकर CPEC कॉरिडोर तक रही है। दुनिया भर में वायरस फैलाने के अलावा चाइना ने भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी काफी जहर फैलाया है। यहाँ तक कि कश्मीर के मुद्दे पर भी ये पाकिस्तान को समर्थन देता नजर आया है। इसने इंडियन ओशन में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर न केवल भारत को घेरने की कोशिश की, बल्कि हमारे पड़ोसी देशों को मदद की आड़ में भारत के खिलाफ उकसाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि चाइना और भारत के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इन दोनों देशों के बीच की गर्मा गर्मी से छिड़ सकता है। नंबर 1, पाकिस्तान। अब जिनसे रिश्ता गहरा हो उनसे नफरत भी कमाल की होती है। ये कहावत पाकिस्तान पर सटीक बैठती है। भारत के दुश्मनों को लिस्ट में ये देश टॉप पर जाता है, क्योंकि दोनों देशों के बुनियादी रिश्ते आजादी के दौर से ही खराब है। हालांकि एक ही इतिहास, जमीन और संस्कृति शेयर करने के नाते भारत और पाकिस्तान में काफी समानताएं देखने को मिलती है, लेकिन इनमें नफरत के बीच भी काफी गहरे हैं। तभी तो मुकाबला जंगे मैदान में हो या खेल के मैदान में, भारत का पाकिस्तान से हारना आज भी भारतीयों के लिए नागवारा है। राजनीतिक आर्थिक तौर पर भी दोनों देशों में इस कदर कड़वाहट है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। खास तौर पर कश्मीर के मसले को लेकर दशकों से दोनों देशों में कभी न खत्म होने वाली बहस छिड़ी हुई है। साथ ही पाकिस्तान की चाइना से नजदीकी भी भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। तो ये थे दुनिया भर के वो राष्ट्र जो भारत के दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। इनसे भारत स्ट्रैटेजिक रिलेशंस जरूर शेयर करता है, लेकिन इनकी गिनती अपने भरोसेमंद साथियों में करना हमें भारी पड़ सकता है। दोस्तों, भारत के इन दुश्मनों पर आपका क्या कहना है और क्या इनसे रिश्ते सुधारने की कोशिश किस हद तक भारी पड़ सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
मतलब 10 ऐसे ममालिक के जो इंडिया से जो है उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, जो इंडिया से नफ़रत करते हैं। मतलब इन ममालिक को जो चाहिए कि इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखें, ना कि जो है ख़राब ताल्लुकात। नफ़रत एक ऐसा लफ्ज़ है जो इंसान को बर्बाद कर देता है, जिसमें जो है श्रीलंका भी आ गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना। मतलब 10 ममालिक ऐसे हैं जो है इंडिया से नफ़रत करते हैं। मतलब इंडिया से उनका ताल्लुकात अच्छा नहीं है। एक दूसरे से जो है मिलकर काम करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। इससे जो है नफ़रत से कुछ भी नहीं बनेगा। मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि एक दूसरे से जो है इंडिया से मिलकर जो है व्यापार करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, और ऐसी नफ़रत फैलाने से कुछ भी नहीं होता। मतलब जो है हमारी जो मीडिया है वो गलत दिखाने की बहुत कोशिश करती है। इनको चाहिए कि जो है अच्छी, मतलब कि जो अच्छा है वो सामने लेके आए, और जो बुरा है उसको भी सामने लेके आए। मतलब कि दोनों ये सारे मुल्क जो है इंडिया से मिलकर जो है आगे बढ़ें, ना कि नफ़रत करें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आएगा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। अब मैं मिलूँगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।